हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चलेंगे सेक्शन डी के अंदर कुछ सम है। तो सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ये 4 सम का एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में देने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सो हम लोगों ने इस टाइप के सभी सम देखे हुए हैं, पर कुछ थोड़ी सी चीज़ें चेंजेस हैं वो हम लोग देख लेते हैं, इसलिए मुझे ये सम करवाने पड़ रहे हैं। तो सेक्शन डी के अंदर फर्स्ट नंबर का सम है P of x इक्वल टू k x माइनस 1 x इक्वल टू 2,3। सेकेंड है k x इक्वल टू 4। थर्ड में दिया है k 6 माइनस x और उसमें x इक्वल टू हमको पुटअप करना है 5। तो बहुत इजी है, यानी फर्स्ट वाले फंक्शन में तो हम लोग x से क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो मैंने लिखा हुआ है P of 2 k, जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे 2 माइनस 1 यानी 1 आ जाएगा, तो k इंटू 1। सो आई गॉट फाइनल आंसर विल बी k। सेकंड में x की जगह मैं 3 रखूंगा, सो 3 माइनस 1 तो 2 इंटू के 2 के आ जाएगा। थर्ड वाले में तो हमको x दिया ही नहीं है, तो हम लोग P of 4 के लिए आंसर क्या हमको पहले से दिया हुआ है। इस तरह का सब मैंने आपको कल के लेक्चर में कराया हुआ था, यानी जब x इक्वल टू 4 रख रहे हो तो आपका फाइनली आंसर क्या आ रहा है, k ही आ रहा है। और लास्ट में दिया हुआ है x की जगह आपको 5 रखना हुआ है, यानी 6 माइनस 5 यानी 1 आएगा। सो k इंटू 1 यू गॉट फाइनल आंसर विल बी 1। ओके, चलिए अब इसके अंदर आपको दो प्रॉबिलिटी मांगी है। फर्स्ट तो आपको बोला हुआ सम के अंदर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड सेकेंड द x विल कंटेन अ इवन वैल्यू। ये दो चीज़ आपको दी हुई हैं। तो पहले तो मैं पहले k की वैल्यू निकाल देता हूँ। अब किसी की भी वैल्यू निकालनी तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ही, सिग्मा p ऑफ x इक्वल टू 1। तो उसमें मैंने p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5 करा हुआ है, इक्वल टू 1 दिया हुआ है मैंने। ओके, चलिए तो p ऑफ 2 कितना, p ऑफ 2 की जो वैल्यू थी k प्लस 2k, p ऑफ 3 की प्लस p ऑफ 4 की थी k, p ऑफ 5 की थी k इक्वल टू 1। आगे मेरा टोटल कितना 5k इक्वल टू 1। सो आई गॉट फाइनल आंसर विल बी 1/5। चलिए k की वैल्यू क्लियर हो गई सभी को। चलता हूँ मैं अब हमको ऐसा दिया हुआ है कि x जो भी वैल्यू कैरी कर रहा है वो कौन सी वैल्यू कैरी कर रहा है, x इवन वैल्यू। तो इसके अंदर इवन वैल्यू कौन सी दी हुई है हमको, 2 और 4 दिया हुआ है, यानी x से ये कौन सी वैल्यू ऐसी है जो इवन है, 2 और 4 है। तो p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 4 का खाली मैं टोटल कर दूंगा। और p ऑफ 2 का हमको आंसर मिला था k और p ऑफ 4 का भी आंसर हमको मिला हुआ था k। तो k के जगह मैं क्या करूँगा, वैल्यू पुटअप करूँगा 1/5। तो मैंने क्या करा हुआ है, p ऑफ 2 यानी k प्लस k कितना आ गया, 2k आ गया, और 2 और k के जगह मैंने 1/5 वैल्यू पुटअप कर दिया। सो फाइनल आंसर विल बी 2/5। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक भी। चलिए चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, वो भी एक ईजी सम है। p ऑफ x के लिए आपको फंक्शन दिया हुआ है c, ब्रैकेट में दिया हुआ है x² प्लस x, जहाँ पे x से आपको -2, 1 और 2 ये 3 वैल्यू पुटअप करनी है। ये तो आप बहुत ही इजी वे में कर पाओगे। पहले में x से मैंने -2 रखा हुआ है, तो x से -2 का स्क्वायर प्लस अगेन -2 रखा हुआ है मैंने, -2 का स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा और प्लस -2 हो जाएगा। सो 4 - 2 2 इंटू सी, 2c आ जाएगा। सेकेंड में मैंने 1 रखा हुआ है, 1 के लिए क्या आ जाएगा, जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2c आ जाएगा। ओके, और लास्ट में p ऑफ 2 दिख रहा है, वहाँ पे भी मैंने x से 2 रखा हुआ है यानी प्लस में 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 यानी 6 आ जाएगा, 6c। अब लास्ट में मुझे सबकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो सिग्मा p ऑफ x इक्वल टू 1 मेरा जो फॉर्मूला है। सो p ऑफ -2 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 इक्वल टू 1। p ऑफ -2 की वैल्यू मिली थी 2c, p ऑफ 1 की वैल्यू मिली थी 2c और p ऑफ 2 की वैल्यू मिली थी 6c इक्वल टू 1। सो आई गॉट 10c इक्वल टू 1। सो c इक्वल टू 1/10। आगे यहाँ तक आपको सभी को। चलिए, पर अभी मुझे इसके अंदर दूसरी चीज़ निकालनी है, p ऑफ 2 इक्वल टू 3 p ऑफ -2, ये मुझे फाइंड आउट करना है। यानी ये आपको प्रूव करना है कि p ऑफ 2 की वैल्यू वो p ऑफ -2 का 3 टाइम करने पे दोनों की वैल्यू इक्वल आती है, यानी LHS इक्वल टू RHS हमको प्रूव करना है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे p ऑफ 2 इक्वल टू 3 p ऑफ -2। p ऑफ 2 की वैल्यू हमको मिली थी 6c। 3 p ऑफ 2 की जगह मैंने क्या करा हुआ है, p ऑफ 2 की वैल्यू हमको मिली हुई थी, यानी इसको पहले मैंने सॉल्व करा हुआ है p ऑफ 2 को 6, उसके जगह c के जगह क्या रखा हुआ है 1/10, यानी p ऑफ 2 का आंसर मुझे मिल जाएगा 3/5। तो 3 - p ऑफ 2 का आंसर भी मुझे उतना ही मिलना चाहिए। सो 3 एज इट इज, p ऑफ -2 की वैल्यू क्या मिली थी हमको 2c, और तो 3 इंटू 2 और c की वैल्यू थी 1/10, तो भी कितना आ गया 6/10। सो उसको कट करने पे फाइनल आंसर विल बी 3/5, यानी दोनों ही साइड मेरी सेम आ रही है, इक्वल आ रही है। सो LHS इक्वल टू RHS। सो ये चीज़ भी हमारी यहाँ पर प्रूव हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, वो भी एक बहुत ही अच्छा सम है। p ऑफ x
k इंटू 5 परम्यूटेशन x, एक्चुअली परम्यूटेशन यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं दिया हुआ है इसलिए ये सम मैं करवा रहा हूँ। हमने कॉम्बिनेशन का सम आगे देखा हुआ है। x है ये 0 1 2 3 4 5 रखना है। चलिए तो p ऑफ 0 पहले रखूँगा, k इंटू 5p 0। ऑलवेज आपको मालूम है मैंने आपको c और p के लिए बोला है कि कभी भी 0 तो ऑलवेज आंसर 1 ही आएगा। चलिए सेकंड में p ऑफ 1 के लिए k इंटू 5p1, तो 5p1 का आंसर क्या आता है 5p आएगा, सो 5k। p ऑफ 2, क्योंकि आपको मालूम है p के अंदर हम लोग खाली ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। 5 को 2 टाइम पीछे जाएंगे तो 5 4 जा 20, सो 20 के आ जाएगा। p ऑफ 3 में 5p3 यानी 5 4 जा 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 जा 20, 23 जा 60, सो 60 के। p ऑफ 4 में 5p4, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, आई गॉट 120। एंड लास्ट वन इज k इंटू 5p5, और 5p5 यानी 5 का फैक्टोरियल कितना आता है 120, सो आई गॉट 120k। आगे ये भी चलिए अब वही मैं फॉर्मूला रखूँगा सिग्मा p ऑफ x इक्वल टू 1, और उस फॉर्मूला से मैं सबका टोटल करूँगा और मेरा फाइनली आंसर k इक्वल टू 1/326 आ जाएगा। ओके चलिए, पर इस सम के अंदर हमको मीन भी निकालना है, तो मीन तो निकालना हमको बहुत ईजी वे में आता है। xi और pxi की वैल्यू दी हुई है, xi की जगह मुझे 0 से लेकर 5 तक दिया हुआ है। p ऑफ xi का हर एक का आंसर मुझे मिला हुआ है। क्या मिला था p ऑफ 0 के लिए मुझे मिला था k, तो k की वैल्यू मेरी 1/326 आ गई है। p ऑफ 1 में मुझे मिला था 5k यानी 5 इंटू 1/36, 5/326 आ जाएगा। p ऑफ 2 के लिए मुझे मिला था 20k, सो 20 इंटू 1/326, आई गॉट 20/326। ऐसे p ऑफ 3, p ऑफ 4 और p ऑफ 5 के लिए मैंने निकाला हुआ है। अब सामने सामने मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि मेन के अंदर हम लोग xi इंटू p ऑफ xi करते हैं, और मैंने मल्टीप्लाई करा हुआ है तो मेरा फाइनली आंसर जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि पहले में तो 0 आ जाएगा, दूसरे में 1 इंटू 5/326 यानी 5/326 आ जाएगा, 20 इंटू 2 यानी 40/326 आ जाएगा, 63 जा 180/326, 124 जा 480 डिवाइड बाई 326 एंड 125 जा 600 डिवाइडेड बाई 326, सो आई गॉट 1305 डिवाइडेड बाई 326। और अब तो मीन निकालना है। एक्चुअली यहाँ पे मैंने आपको मीन के लिए एक साइन दी हुई है, इस साइन को हम लोग बोलते हैं म्यू। कौन सी साइन बोलते हैं? म्यू साइन, म्यू। ओके, जो अभी हम लोग चैप्टर नंबर 3 के अंदर इसको काफ़ी डीप में देखने वाले हैं। क्लियर है? अगर यहाँ पे कट करना हो तो आप कट भी कर सकते थे, बाकी जनरली यहाँ पे कट नहीं हो रहा है इसलिए इसी को मैंने आंसर लिखा हुआ है। आप पॉइंट में लिखेंगे तो भी चल सकता है। ओके चलिए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट सम, उसके बाद के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको n इक्वल टू 3 दिया हुआ है और आपको फेलियर दिया हुआ था, फेलियर की प्रोबेबिलिटी आपको दी थी 2/5, तो सक्सेस मुझे मालूम पड़ जाएगी। 1 - 2/5 करूँगा तो मेरे को सक्सेस कितने में मिलेगी? 3/5 में। और आपको सम के अंदर दिया हुआ है फ्रॉम 3 ट्रायल यू गेट अ सक्सेस इन अ 2 ट्रायल। ओके, सो x इक्वल टू 2 हो गया और n इक्वल टू तो उनको दिया हुआ है पहले से। सो 3c2, p की वैल्यू मैंने 3/5 का स्क्वायर, q की वैल्यू थी 2/5 उसका n माइनस यानी 3 - 2, 3c2 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 3 - 2 यानी 1, तो 2 की 1 पावर 2 और 5 की 1 पावर 5 ही आ जाएगा। ऊपर का मैंने मल्टीप्लाई करा हुआ है, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 डिवाइडेड बाई 125। ये मेरा क्या आ गया? p ऑफ x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। पर मुझे सम के अंदर क्या करना है? मीन भी निकालना है। सो मीन का फॉर्मूला होता है मेरा np। सो n था मेरे पास 3 और p की वैल्यू थी मेरी 3/5, सो आई गॉट फाइनल आंसर विल बी 9/5। क्लियर हो गया आप सभी को? ओके चलिए, तो आई होप आप सभी को सेक्शन डी के चारों ही सम के अंदर बहुत ही अच्छे से आइडिया आ चुका होगा। एग्जाम के अंदर आपको 4 मार्क्स के अंदर ये सम पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप आप सभी को ये सम बहुत ही इजी वे में क्लियर हुए हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट करके आपके डाउट पूछ सकते हैं। टिल देन बाय एंड टेक केयर।